Always there was a deep sense of knowing कि there is a divine purpose, कि कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। हम जो युग परिवर्तन में जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रलय है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा ताकि फिर से ह्यूमैनिटी विल राइज बैक अगेन। कुछ परिवर्तन होना था, समथिंग इज गोइंग टू हैपन बट इट डिडंट हैपन। बट ये 2012 में नहीं 2020 में हुआ था जब कोरोना की महामारी, अ लार्ज स्केल पैंडेमिक। अधर्म भी हो रहा है, गलत काम हो रहा है। अगर कॉस्मिक गवर्नमेंट या शंबाला है तो ये सब कैसे हो सकता है? शंबाला को हम हिमालय पर्वत की किसी चोटी को एक फिजिकल प्लेस हम मानते हैं, बट शंबाला इज एक्चुअली भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं तो जब भी धर्म की स्थापना होनी है युगों युगों में मैं आऊँगा। कल की मूवी हमने देखी है जिसमें ये कॉन्सेप्ट बताया गया है कि एक इस धरती में जो भी हो रहा है, एक महामारी के वजह से दुनिया जैसे रुक गई हो, सुनामी के वजह से पूरे शहर डूब गए हों, वॉल्केनोस इरप्ट होने शुरू हो जाते हैं, फॉरेस्ट फायर सडनली कहीं ना कहीं पे शुरू हो जाते हैं, पूरे इन्वायरमेंट में सडनली तहस महस मच जाती है और हर एक इंसान का जीवन का जो धर्म है वो कौन डिटर्मिन करता है कि ये सही है या गलत है? क्या कोई ऊपर वाला बैठा हुआ है जो ये सारा नाप तोल कर एक बैलेंस शीट क्रिएट कर रहा है? इज देयर अ हायर ऑर्डर? क्या कोई भगवान है जो ये पूरा चरित्र ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है कि ऐसे ही होना चाहिए? इज देयर अ हायर ऑर्डर? क्या इस सारी केओस को जो हम देख रहे हैं उसके पीछे एक हायर ऑर्डर है? कौन डिटर्मिन करता है क्या सही है क्या गलत है? कौन डिटर्मिन करता है कि अब ऐसी चीज़ होनी चाहिए और अब ऐसी चीज़ नहीं होगी? ये युग परिवर्तन के समय में कौन डिटर्मिन कर रहा है कि युग परिवर्तन में ऐसे ही चेंजेस आने चाहिए? आज के क्या ख्याल है कि एपिसोड में हम इस बहुत 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 कम जाने वाले कॉन्सेप्ट्स को हम एक लार्ज प्लेटफॉर्म पीएमसी हिंदी के माध्यम से आप सब तक प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये रहस्य नहीं रहे। समय आ गया है कि पूरे पृथ्वीवासी इस सत्य को जाने, पहचाने और इस युग परिवर्तन में अपना भाग निभाए। अमूल्या, बचपन से ही जिस परिवार में हम पैदा हुए हैं, सेवा का भाव था ही, पर जब हम आध्यात्मिक मार्ग में आए, वी डिडंट नो द मीनिंग फॉर इट, बट हम जानते थे कि एक हायर पर्पस है। बचपन में तुम्हारी खोज थी भगवान कौन है, असत्य सत्य के बीच में क्या अंतर है, वो तपस्या थी तुम्हारी जानने की कि द आंसर टू दैट क्वेश्चन। और मेरा था कि अन्याय क्यों होता है। इन दोनों में जब भी अगर हम बात करते थे नहीं भी करते थे, ऑलवेज देयर वाज अ डीप सेंस ऑफ नोइंग कि देयर इज़ अ डिवाइन पर्पस, कि कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। 2012 एक बहुत इम्पॉर्टेंट साल था पृथ्वी के हिस्ट्री में, क्योंकि अर्थ एक ऐसे फोर्स फील्ड में एंटर कर रहा था जहाँ पर पहले कभी भी मल्टीपल युग में अर्थ अभी तक एंटर नहीं किया था। एक फोटोन बेल्ट इन द मिल्की वे गैलेक्सी, इन द एंटायर स्टार सिस्टम, अर्थ एक नया पोजीशन ले रहा था कॉस्मोस में। क्योंकि अर्थ के पोजीशन के हिसाब से हमारा सारा कैलेंडर्स भी डिफाइंड था, तो सबने सोचा था कि अब तक जो पृथ्वी का हिस्ट्री है उसको हमने उसकी पोजीशन के हिसाब से जाना है और ऐसे हमने समय को प्रिडिक्ट किया है। पर अब क्या होगा 2012 में करके एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आया था। एंड तब ये जो युग परिवर्तन में जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रलय है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा ताकि फिर से ह्यूमैनिटी विल राइज बैक अगेन करके ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर उस समय बहुत पॉपुलर हुए थे। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन डिफाइन करता है कि ये समय राइट समय है या रॉन्ग समय है? बहुत सारे फेमस एस्ट्रोनॉमर्स ने प्रिडिक्ट किया था कि देयर इज समथिंग ह्यूज दैट्स गोइंग टू चेंज इन अर्थ्स एवोल्यूशन, मैनकाइंड्स एवोल्यूशन। पर 2012 में कुछ हुआ नहीं एंड सब लोग ऐसे हैरान हो गए कि व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हुआ? कुछ परिवर्तन होना था, समथिंग इज गोइंग टू हैपन बट इट डिडंट हैपन। बट ये 2012 में नहीं 2020 में हुआ था जब कोरोना की महामारी, अ लार्ज स्केल पैंडेमिक टुक ओवर द अर्थ। किसने डिफाइन किया? ये समय था 2020 में कि पूरी दुनिया के जो ह्यूमन एवोल्यूशन का एक दिशा बदलना था वो 2020 में होना था।
तो यहाँ पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्मिक गवर्नमेंट। दिल्ली के रहने वाले वासियों को गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट है जिनमें हमने ही खुद कुछ लोगों को इलेक्ट किया है। वैसे ही भारत के गवर्नमेंट को हमने ही अपने डेमोक्रेसी के थ्रू अपने लीडर को इलेक्ट किए हैं, अपने गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है। वैसे ही हर एक राष्ट्र में अपना एक गवर्नमेंट इलेक्ट किया जाता है। एंड जब यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई, द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हर एक कंट्री भाग लेता है, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म हुआ। तो जहाँ पर हम रहते हैं या जिस समाज का हम भाग हैं, हम अपनी खुद की गवर्नमेंट को चुनते हैं। तो अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट, अगर हम यूएस में रहते हैं तो यूएस गवर्नमेंट, हमारे गवर्नेंस के लिए हम खुद ही लोगों को चुनते हैं। तो अगर हम हर एक शहर के गवर्नमेंट को खुद चुनते हैं, अपने समाज के गवर्नमेंट को हम खुद चुनते हैं, यानी कि पृथ्वी भी, भूलोक भी अपना खुद का गवर्नमेंट चुनता है। हम जो यहाँ पर पृथ्वी पे जो भी भूलोक के वासी हैं, यहाँ पर इस पृथ्वी पर जी रहे हैं साइमल्टेनियसली, हम सबका शासन करने के लिए भी एक गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट पृथ्वी पर शंबाला के नाम से कहा जाता है। और शंबाला जो पृथ्वी, ये पूरे ब्रह्मांड में एक पार्ट है, इस ब्रह्मांड के गवर्नेंस, इस ब्रह्मांड के शासन को करने के लिए एक कॉस्मिक गवर्नमेंट है। तो अगला सवाल ये उठता है कि कॉस्मिक गवर्नमेंट का पार्ट कौन है? तो इसको समझने के लिए 7 लोगों को समझना पड़ेगा। तो 7 लोक हैं। भूलोक, जैसे आपने कहा अर्थ, भूलोक, भूवरलोक, सुवरलोक, जनालोक, महालोक, तपोलोक और सत्यलोक। तो जो महालोक ऑनवर्ड, यानी कि महालोक, तपोलोक और सत्यलोक, इसके जो वासी हैं, ये लोग कॉस्मिक गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं। हम भी महालोक या तपोलोक या सत्यलोक के वासी हो सकते हैं। हम भी धरती पर चुनकर आते हैं कि हमारा जो अंश आत्मा है, जो शरीर पर एक पर्पस से आता है ताकि इस वाइब्रेशन, इस कॉन्शियसनेस को लिफ्ट करें, हम भी पर्पस से आए हैं। लेकिन वापस हमारे जो हायर सेल्स है वो मिलकर भी उस कॉस्मिक गवर्नमेंट का पार्ट है। तो लोगों को ये सवाल रहता है कि क्या शरीर छोड़ने के बाद ही मैं कॉस्मिक गवर्नमेंट का पार्ट बन सकती हूँ? यहाँ पे रहते हुए हमारा जो हायर सेल्फ है पैरेलली कॉस्मिक गवर्नमेंट में अपना काम कर रहा है। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जब हम ये लोकों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि दे आर नॉट डायमेंशंस, बिकॉज डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट अलग है। दीज आर प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस। जो हमारे 7 शरीर हम कहते हैं, वैसे ही 7 शरीर के कॉरस्पॉन्डिंग 7 लोक होते हैं जो अपने अपने वाइब्रेशनल स्टेट ऑफ एवोल्यूशन को दर्शाते हैं। हमारी आत्मा की प्रगति जिस लेवल तक हुई है, उसी लेवल के लोका में हमें एंट्री दिया जाता है। तो ये कॉस्मिक गवर्नमेंट का रोल क्या होता है? अब कॉस्मोस का जो ये बहुत पूरे ब्रह्मांड का जो एक काउंसिल है, जैसे हमारे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, जैसे यूएन के भी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, फूड के लिए अलग है, फाइनेंस के लिए अलग है, एजुकेशन के लिए अलग है, सोशल रिफॉर्म के लिए अलग है, वैसे ही कॉस्मिक गवर्नमेंट में भी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है। इनफैक्ट कॉस्मिक गवर्नमेंट में अलग अलग लोकास को मैनेज करने के लिए भी ये गैलेक्टिक फेडरेशन के बहुत सारे मास्टर्स रहते हैं। तो इस कॉस्मिक गवर्नमेंट का पार्ट जो पृथ्वी का गवर्नेंस देखता है, पृथ्वी का शासन देखता है, वो है द शंबाला गवर्नमेंट, द शंबाला मास्टर्स। इसको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मास्टर्स ने अलग अलग तरीके से ब्यूटीफुल रेफरेंसेस दिए हैं। इन द मोस्ट रीसेंट टाइम अगर हम कहें, जो सबसे रिसेंटली रिवील किया गया है शंबाला के मास्टर्स का विजडम, इट इज़ थ्रू गुरुजी कृष्णानंदा। बट इसका रेफरेंस बहुत सारे मास्टर्स ने अपने अपने अनुभवों में किया है। लाइक मास्टर ईके इन द 1920s, डायरेक्टली उनको इन्फॉर्मेशन शंबाला से ही मिलता था। शंबाला को हम किसी फिजिकल प्लेस के साथ या हिमालय पर्वत की किसी चोटी को एक फिजिकल प्लेस हम मानते हैं, बट शंबाला इज़ एक्चुअली अ वाइब्रेशनल स्टेट जहाँ पर बहुत सारे मास्टर्स, लाइट मास्टर्स, हायर रेल्म मास्टर्स, कॉस्मिक गवर्नमेंट के मेंबर्स शामिल होके पृथ्वी के गवर्नेंस के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसका अगर हम इंडियन रेफरेंस हम देखें तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में ज्ञानगंज के नाम से भी शंबाला को बताया गया है। शंबाला का जो रेफरेंस है, अगर हम परिचित हुए हैं तो इट इज़ थ्रू ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑफ द वंडरफुल मास्टर्स, क्योंकि शंबाला एक फिजिकल स्पेस हो ना हो, बट कॉन्स्टेंटली
पृथ्वी के शासन के लिए जो मास्टर समय समय पर समय काल परिस्थिति के अनुकूल अपने मैसेजेस के थ्रू, अपने इंट्यूटिव गाइडेंस के थ्रू, अपने अपीयरेंसेस के थ्रू जो उन्होंने मैसेजेस रिवील किया है पृथ्वी पर, इस पृथ्वी के हिस्ट्री को, इस ह्यूमैनिटी के एवोल्यूशन को उन्होंने मोल्ड किया है। तो अगला सवाल ये आता है कि शंबाला करता क्या है? धरती पे जो धर्म की स्थापना है, यानी कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, इसकी जो शासन के लिए जो एक प्रिंसिपल्स है वो शंबाला डिफाइन करता है। शंबाला को ये डेफिनेशन कहाँ से मिलता है? वो कॉस्मिक गवर्नमेंट से मिलता है। जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि बहुत सारे चेंजेस धरती पर हो रहे हैं, अधर्म भी हो रहा है, गलत काम हो रहा है। अगर कॉस्मिक गवर्नमेंट या शंबाला है तो ये सब कैसे हो सकता है? ये हम समझ सकते हैं छोटे से एग्जाम्पल से। एक माँ बच्चे को पैदा करती है, अब पैदा करती है तो उसके साथ ही नहीं रहती, उसको एक फ्री विल है कि क्या करे क्या ना करे, गिरता है, पड़ता है, अच्छा काम करता है, बुरा काम करता है, लेकिन काम करते रहता है। वो फ्री विल एक माँ एक बच्चे को देती है। मे बी कभी झूठ बोला तो कभी डांट दिया और बोला ये झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब अगर चोरी करना चालू किया, छोटी चोरी माफ़ है, लेकिन जब यही छोटी चोरी बहुत बड़ी चोरी होती है और एक प्रॉब्लम आ जाता है, तब माँ सीन में एंटर होती है और इसको रोकती है। सिमिलरली यही चीज़ शंबाला के साथ भी होता है। जब युग में अधर्म होता जाता है, यही सिंपल एग्जाम्पल हम महाभारत से भी जान सकते हैं। जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, ये गलत काम है, सब साथ में, कौरव और पांडव सामने रहते हुए किसी ने भी कुछ नहीं किया। पांडव कुछ कर सकते थे लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं किया। तब जब अधर्म हो रहा था, अधर्म तो पूरे महाभारत में शुरुआत से हो ही रहा था, लेकिन जब ये अधर्म एक पीक पर चला गया, तब ये जो शंबाला है, ये जो शंबाला या कॉस्मिक गवर्नमेंट सीन एंटर करती है एक रूप के माध्यम से, वो है कृष्ण। और वस्त्रहरण ना होते हुए उन्होंने वस्त्र पहना दिया। ये एक ब्यूटीफुल एंट्री पॉइंट है जहाँ पे मिरेकल, जब हम बोलते हैं एक मिरेकल होता है धरती पर, यही चीज़ एक धर्म की स्थापना के लिए एक युग पुरुष पैदा हो जाता है। ये एक और एग्जाम्पल से भी जान सकते हैं प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के बीच में। हिरण्यकश्यप पिता होते हुए भी बहुत गलत अपने पुत्र के प्रति किया, प्रहलाद के प्रति। ये होता गया, किसी ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि प्रहलाद एक ज्ञानी था, वो जानता था, लेकिन वहाँ पर भी उसने इंटरफियर नहीं किया। वो रोक सकता था, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन एक पीक पॉइंट तब भी आता है जब हिरण्यकश्यप एक पीक पॉइंट पर गलत काम करने जा रहे हैं, तब नरसिम्हा यानी विष्णु के अवतार प्रकट हो जाते हैं और प्रहलाद को बचाते हैं। तो यही चीज़ सिमिलरली इस सिचुएशन में भी होती है। तो यही हमें समझना ज़रूरी है। जब अधर्म होता है, अधर्म होता है ऐसा नहीं है कि कोई देख नहीं रहा है। अगर कोई भगवान है, मेरी कोई सुनता क्यों नहीं, मेरे साथ गलत हो रहा है। हमें सीखने के लिए, ये जो रंगमंच है, ये जो धरती है, इसमें सीखने के लिए हम आते हैं, सीखते जाते हैं, गलती करते हैं, सीखते हैं। बार बार जब ये गलती करते और सीखते हैं, यही लर्निंग हमारी ही आत्मा के प्रगति के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन जब अधर्म एक पीक पर आ जाता है, यानी कि जैसे धरती पर हमने देखा, कई सालों से देख रहे हैं अधर्म हमारे फ्रेंड्स, हमारे पशु और पक्षी जगत के, कोई कुछ कर नहीं रहा है, अन्याय हो ही जा रहा है, हम उनको काट के खा रहे हैं। धरती पर एक इम्बैलेंस है, हम जानते हुए भी हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सभी लोगों के बीच में एक पीड़ा तो है कि ये क्या चलता रहेगा, क्या कभी ये अंत नहीं होगा। लेकिन तब एंट्री होती है कोरोना की, जब एक कंप्लीट वॉश आउट हो जाता है पूरे धरती पर कई लोगों के। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि एक पैंडेमिक से इतने सारे लोग मारे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी धर्म की स्थापना के लिए कितने सारे लोग ध्यान में आए, कितने सारे लोग डार्कनेस में जी रहे थे, वो जानते ही नहीं, वो एक यही रोटी कपड़ा मकान, यही अचीवमेंट, यही सक्सेस, यही प्राइड, यही ईगो में फंसे जा रहे थे। फिर एक समय ऐसा आता है जो सभी लोग बंद हो जाते हैं और एक उनके पास और कुछ नहीं होता, केवल अपने साथियों के साथ एक होकर ध्यान में जुड़ जाना। दैट इज़ अनदर ग्रेट चेंज। हम देख सकते हैं कि कैसे देयर इज़ ऑलवेज अ फोर्स आपके साथ रहती है। तो कई लोग सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ,
तो जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब भी धर्म की स्थापना होनी है युगों युगों में, मैं आऊँगा। मैं यानी कि केवल श्री कृष्ण की बात नहीं है, मैं यानी कॉस्मिक गवर्नमेंट के द्वारा या शंभाला के द्वारा कोई ना कोई धरती पर आएगा एक समय पर और इस अन्याय को बदल देगा। ना ही केवल अन्याय, ज्ञान के द्वारा, ताकि किसी भी युग में कॉन्शियसनेस हमेशा राइज होनी चाहिए। जैसे अटलांटिस सिविलाइजेशन या लेमुरियन सिविलाइजेशन जब था तब अच्छा चल रहा था, दुनिया अच्छी चल रही थी। तो जब वहाँ पर भी उस सिविलाइजेशन में भी अधर्म हो रहा था तो वो सिविलाइजेशन भी सबमर्ज हो गया या पानी के नीचे चला गया। तो फिर वापस से हम जो अभी अर्थ देख पा रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ देख पा रहे हैं, वो सब कुछ डेवलप होने लगा। तो ये धरती पर समय समय पर होता जाएगा और समय समय पर अलग अलग मास्टर्स धरती पर आए हैं, वही शंबालिक एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हुए धरती पर मैसेजेस लाते हैं। इनफैक्ट टिबेटन बुद्धिज़्म में कालचक्र तंत्र में भी ये बताया गया है कि जब भी धर्म की स्थापना होनी है, द किंग ऑफ शंबाला विल राइज एंड धर्म की स्थापना करेंगे। तो अलग अलग रिलीजन्स में भी इसका रेफरेंस दिया गया है ऑफ शंबाला। अगर हम क्रिश्चियनिटी को देखें या कुरान में पढ़े, रेफरेंसेस दिए गए हैं। हमें जो शंबाला का इंफॉर्मेशन मिला है दैट हैज़ बिन थ्रू ब्यूटिफुल बुक्स। जो भी मास्टर्स आए हैं पृथ्वी पर, वेदर ईस्टर्न फिलॉसफी या वेस्टर्न फिलॉसफी में, तो महामारी जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें तो होती ही हैं जब एक लाइन क्रॉस हो जाता है। ना केवल युग पुरुष या अवतार पुरुष पृथ्वी पर आते हैं, बट समय समय पर शंबाला के मास्टर्स इंट्यूटिव मैसेजेस, सटल हिंट्स के थ्रू हमारे हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हुए ह्यूमैनिटी की एवोल्यूशन को चेंज करते रहते हैं, की दिशा को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं। इट कुड बी थ्रू बुक्स, इट कुड बी थ्रू मूवीज़। कल की मूवी हमने देखी है जिसमें ये कॉन्सेप्ट बताया गया है कि एक शंबाला, एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी एग्जिस्ट करता है। इट कुड बी इन द कॉन्सेप्ट थ्रू इंटरस्टेलर या टेनेंट, जो टाइम स्पेस के कॉन्सेप्ट को हम एक अलग तरीके से हम नज़रअंदाज कर पा रहे हैं। इट कुड बी थ्रू डॉक्टर स्ट्रेंज की हम डायमेंशंस का जो नॉलेज है हमें आसानी से समझ में आ जाए। ये इन्फॉर्मेशन समय समय पर डायरेक्टर्स को थ्रू इंट्यूटिव मैसेजेस, थ्रू क्रिएटिव इंसाइट्स बताया जाता है, क्योंकि ह्यूमैनिटी को अगर मास लेवल पर अवेकन करना है टू इट्स ट्रू पोटेंशियल कि हमारा धर्म क्या है, हम आखिर क्यों अनेक अनेक जन्म लेके आते हैं, कोई ग्रैंड पर्पस किसी का उद्धार करने के लिए नहीं, पर अपने भगवत तत्व का उद्धार करते हुए अपने सत्य में जीने का जो आनंद लेने के लिए हम आते हैं, अनेक अनेक जन्म लेने के लिए, वो ज्ञान को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए ये शंबाला के मास्टर समय समय पर अपना मैसेजेस अपने मेंबर्स को देते रहते हैं। इनफैक्ट अगर हम हिस्ट्री में देखें कि कौन कौन से मास्टर्स अगर हम पॉपुलरली जानना चाहते हैं, तो इंडिया में मास्टर ईके है, जो मास्टर सीवीवी को चैनल करते थे। उनको बस बैठे बैठे इंट्यूटिवली एक दिन समझ में आ गया कि कुछ हो रहा है। वो बचपन से ही गायत्री माँ का बहुत गहन ध्यान करते थे। ध्यान में ही सडनली कुछ लोग उनके मेडिटेशन में अपीयर करने लगे और बहुत समय बाद उनको रियलाइज हुआ, ओ दीज आर द शंबाला मास्टर्स। वैसे ही गायत्री परिवार के जो मास्टर हैं पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, उनको भी सूक्ष्म उच्च लोकों के वासी उनके इंट्यूशन के माध्यम से उनको गाइड करते थे। उनको हिमालयन मास्टर्स आके गाइड करते थे कि अब तुम्हें ये यज्ञ करना है, अब तुम्हें सबसे एक एक रुपया कलेक्ट कर कर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करना है, अपना घर बार छोड़कर अब तुम्हें अपना पूरा जीवन सेवा में समर्पित करना है। एंड उन्होंने एग्जैक्टली वो सारे मैसेजेस को फॉलो करते हुए आज गायत्री परिवार देव संस्कृति नामक यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा संगठन अब आयोजित हुआ है, जहाँ पर दुनिया के हर एक कोने में गायत्री परिवार के वासी इतना ब्यूटीफुल सेवा कर रहे हैं कि पृथ्वी में दे आर क्रिएटिंग अ ह्यूज इम्पैक्ट। वैसे ही स्वामी रामा के बारे में जब हम बात करें, उन्होंने मॉडर्न साइंस को लेकर कि मेडिटेशन के माध्यम से हम समाधि की स्थिति में ऑटोमेटिक कैसे जान सकते हैं, उनकी वजह से आज
वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरी जो साइंस बेस्ड वर्ल्ड है, अब वो रिकग्नाइज कर रही है कि हाँ, मेडिटेशन से इतने सारी चीज़ें हो सकते हैं कि परिवर्तन बहुत बिग लेवल पे नहीं होते, बट शंबाला मास्टर्स समय समय पर अपने खुद के मेंबर्स को चुनते हैं या मेंबर्स की वो इंफॉर्मेशन देते हुए पृथ्वी के हिस्ट्री को चेंज कर रहे हैं. इट इज़ नॉट बिग चेंजेस. समय काल परिस्थिति के अनुकूल वो मैसेजेस देते हुए हमारी जो हिस्ट्री है, हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसको थोड़ा सा नज करते हैं. दे डू नॉट इंटरफियर. हमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि कोई भी हमारी आत्मा के फ्री विल के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली ये सभी आत्माओं को मिलकर जो हमारा परधर्म हो जाता है, जो एक डिवाइन कॉस्मिक ऑर्डर होता है, उसको मेंटेन करने के लिए वो बस थोड़ा सटल इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं. वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट इज़ क्योंकि अब हम पृथ्वी के एवोल्यूशन में उस स्टेज में है कि हर जगह ये जानकारी हम सबके समक्ष उपलब्ध है. मेडिटेशन अब एक हाउस होल्ड नेम है. योगा के बारे में जब लोग पहले जानते ही नहीं थे, ईस्टर्न फिलॉसफी हमारे सांप्रदाय को इतना इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं जाता था जो हमारे हिंदू सांप्रदाय है. अब ओम का उच्चारण, इतने सारे जो हमारे भगवानों पुराणिक विजडम के पीछे जो अंतरार्थ है, वो धीरे धीरे अब हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है. यानी कि ह्यूमैनिटी, हमारे सारे पृथ्वी लोक के वासी अभी तैयार हैं अपने स्वयं की कल्याण करने के लिए. हम युग परिवर्तन के उस मोड़ पर आ गए हैं कि अब ये जानकारी हम सब तक पहुंच चुकी है. हम सब तैयार हैं इस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए. तो अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, यू आर रेडी टू रिसीव द इन्फॉर्मेशन. आप भी एक शंबाला के मेंबर हो. अगर आप इस जानकारी के लिए तैयार नहीं होते, आप तक ये पहुंचता ही नहीं. क्योंकि आप यहाँ पर है, आप इस जानकारी के लिए 100% तैयार हैं. वी आर ऑल रेडी टू इवॉल्व. हम अपने ट्रू इनर पोटेंशियल को, हम जिस कारण इस धरती पर पैदा हुए हैं, उसको जीने के लिए हम तैयार हैं. इसलिए हमें ये जानकारी अब दिया जा रहा है. एंड यही चीज़ एक्चुअली अगर प्रैक्टिकली जानना चाहे, ये सारा शंबाला में भी अगर कोई बिलीव करे या ना करे, एक सत्य है. और अभी मैं इस समय पर में भी अगर मैं अकेला फील कर रहा हूँ, मैं लोनली फील कर रहा हूँ, या मुझे बहुत गुस्सा, एंगर, मैं अभी भी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस स्टेज पर है. ये जान लीजिए कि अभी क्योंकि ऊर्जा बदल रही है, हम धीरे धीरे जब मेंटली भी रेडी हो जाए कि मैं ध्यान करना चाहता हूँ, एवरीवन विल फाइंड देयर ओन संग. जैसे हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया है, द बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर. अगर आप एक ध्यानी हैं या ध्यानी नहीं हैं, अगर ये शंबाला का कॉन्सेप्ट आपके लिए एब्सोल्युटली न्यू है, आपको पता ही नहीं है शंबाला या कॉस्मिक गवर्नमेंट क्या है, आप रेडी हैं इस इन्फॉर्मेशन के लिए. आप ध्यान के द्वारा अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं. यानी कि हर वो सेकंड जब हम चूज़ करते हैं हमारे पर्सनालिटी सेल्फ से शिफ्ट होकर अपने सोल सेल्फ, हमारे पर्पस के साथ जुड़ने के लिए, हर दिन जब हम कोई हेल्प मांगता है लेकिन मैं बिज़ी शेड्यूल में मैं हेल्प नहीं दे पा रही, जब आप एक थॉट से उस बंदे की हेल्प कर देते हैं, एक थॉट पे, हर एक वर्ड से एक अप्रिसिएशन, एक कंपैशनेट वर्ड से हम जब शिफ्ट करते हैं अपने आप को, जब हम एक्शन वाइज किसी की हेल्प करने के लिए, किसी को सर्विस करने के लिए हम रेडी रहते हैं, दैट इज़ बीइंग इन दिस शंबाला एनर्जी. यस, एक शंबालिक एनर्जी ऐसा नहीं है कि अरे मैं टच मी नॉट रह के कोई मेरे से टच नहीं करेगा, कोई मेरे आसपास नहीं रहेगा, मैं कुछ भगवान या गुरु बन जाते हैं. नहीं, आप समाज में जीते हैं, नॉर्मली इन कपड़ों में रहते हैं, लेकिन आपका जो पर्पस है, आपकी जो बातें हैं, आपके रहने का जो एक ढंग है, वो डिफरेंट है. क्योंकि आप जानते हैं कि ओके मेरा पर्पस है, मुझे पता है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम. मैं जानती हूँ कि मैं धरती पर आई कुछ ही क्षणों के लिए, क्या लेके आए जगत में, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला. हम केवल कुछ क्षण के लिए आते हैं. हमारा काम, कार्य, कर्तव्य निभाते हुए, धर्म निभाते हुए हम आगे बढ़ेंगे. एंड एवरी सेकेंड हमारे एनर्जी को एक हायर एनर्जी, हायर वाइब्रेशन में शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है. एंड दैट इज़ लिविंग इन शंबाला. क्योंकि आगे हम प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे कि शंबालिक प्रिंसिपल्स क्या है.